बिरसा मुंडा अमर रहे। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में 2 जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग, ये एक विषय है। दूसरा विषय है कोड भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु अर्थात 8वीं अनुसूची में दर्ज करना होगा, ऐसा एक विषय रखा गया। 8वीं सूची में अनुसूची में शामिल करना चाहिए, ये एक विषय है। आदिवासी धर्म कोड की मांग इसमें भी रखा गया है, एक विषय है। भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 रद्द हो तथा पुनः वन अधिकार कानून 2006 लागू हो। 5वां विषय है मणिपुर में आदिवासियों पे हो रहा है अत्याचार बंद हो तथा शांति बहाल किया जाए। 6 नंबर विषय है यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो काला कानून है इसको लागू न किया जाए। ये 6 विषय रखा गया है। ये 6 विषय पर मैं पूरा विषय नंबर नहीं लूँगा, जैसे मैं बोल रहा था। अच्छा, मैं मानेश्वर हेमब्रह्म हूँ, मेरा मातृभाषा है संताली। आप लोगों को संताली समझ में आती है क्या? जो लोग वहाँ सामने बैठे हुए, संताली समझ में आता है क्या? आता है, क्योंकि संताली और कोल भाषा जो है लगभग 99% सेम है हमारा। तो मैं संताली में नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे अलग प्रदेश से लोग आए हुए हैं। अभी हमारे पास सामने जो पहला वक्ता के तौर पे मैं देख रहा था, जो भोरे कोल जी असम से आए हुए हैं। जैसे वो बता रहे थे कि वो हालांकि कोल जाति से, तो जनजाति से बिलोंग करते हैं, मगर तो ये असम का एक वहाँ परिस्थिति है। मैं असम अक्सर जाते आते रहता हूँ, मेरा आना जाना है वहाँ पर। वे अरे कोल जी आपसे संपर्क करेंगे, वहाँ हमारे अरुण जी है, वहाँ पर जो है सारे कल्चर डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं हिंदी में ही सिर्फ बोल रहा हूँ, बंगाली में नहीं बोलूँगा। बांग्ला में बोलूँगा क्या? बांग्ला बोलने ठीक হবে? कौनटा बेटर হবে, हिंदी या बांग्ला? दोनों चलेगा, ठीक है, दोनों में चलेगा। ओके, संताली में नहीं बोलूँगा कि मुझे भी बहुत अच्छी हिंदी मतलब संताली नहीं आता है। मेरा 30 साल जब उम्र हुआ तब मुझे समझ आया कि नहीं, हमारी भाषा को जानना चाहिए, समझना चाहिए, हमारी संस्कृति को जानना चाहिए, समझना चाहिए। हम यहाँ रहे हैं, मेरा जन्म जंगल के बीचों में हुआ। मैं पश्चिम बंगाल का ही हूँ, मेरा दुर्गापुर में मेरा घर है। जन्म ही मेरा जंगल में हुआ। जन्म के 2 साल बाद ही जो है मेरा पिताजी नौकरी के चलते वो शहर में आ गए, और शहर में आने के बाद 2 साल की उम्र तक जो भी हमने अपनी भाषा सीखा हुआ था सारा भूल गए। यहाँ पर यहाँ का जो मिक्स कल्चर है, यहाँ का जो बिलावली कल्चर है, यहाँ पर रह करके यहाँ की अलग अलग भाषा को सुन के जो है अपनी भाषा को मैं भूल गया था। 30 साल की उम्र में ऐसा हुआ, लगा कि नहीं, हमको सीखना चाहिए, जानना चाहिए, अपनी संस्कृति के बारे में जानना चाहिए। तो ये 6 विषय है। विषय बहुत लंबा है, लंबा नहीं भाषण करूँगा, मैं शॉर्टकट में समाप्त करता हूँ। जो सारे विषय हैं इसमें हम लोग बहुत सारी चर्चा करते हैं। मैं आपको एक किताब दिखाता हूँ, जो यहाँ पढ़े लिखे लोग जो पढ़ रहे हैं, जो छात्र हैं, जो छात्राएँ हैं, जो बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं, विशेष करके जो अभी पढ़ रहे हैं या जो कॉलेजों से आगे निकल चुके हैं या कॉलेज को में पढ़ रहे हैं, मैं विशेष करके ये किताब जो है मैं सबको दिखाना चाहता हूँ। ये किताब को जरा ठीक से देखिएगा, गौर से देखिएगा। ये किताब आमतौर पे ऐसा होता है कि ये किताब हमको कोई आगे दिखाता नहीं है, इस किताब के बारे में हमको बताता नहीं है, जो हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं वो भी नहीं बताते हैं। तो प्रॉब्लम बहुत सारा है, और ये सारा जो विषय लिखा हुआ है, 6 जो विषय है, ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है। इतने कम समय में विषय को समझना आसान बात नहीं है, समझने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत है। तो ये जो किताब है, ये कानून का किताब है। ये किताब अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है, और हमारे आदिवासी के जो भारतवर्ष में 801 जनजाति है, हर एक जनजाति के हर एक भाई बहन को, माँ बहन को जो है, हमारे भाई बहनों को, सभी को, और सभी के घर में एक किताब जो है अपनी भाषा के समझने के अनुसार इस किताब को रखना चाहिए।
और इस किताब में जो है, जो लड़ाई आज जो हम 15 नवंबर मना रहे हैं, धरती आबा बिरसा मुंडा का जन्म जयंती मना रहे हैं, ये धरती आबा बिरसा मुंडा जी की लड़ाई जो हुआ, वो जो शहीद हुए, जो 148वां जन्म जयंती मना रहे हैं, वो जो शहीद हुए, उनकी शहादत के वजह से हमको जो CNT मिला, CNT शॉर्ट फॉर्म है, ये संक्षिप्त में है। किसी को समझ में नहीं आया तो आप आगे पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं है। तो ये संक्षिप्त है CNT। तो CNT क्या है? छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट। ये कानून है, जब अंग्रेज थे तो उस समय बनाए थे, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट। और उससे पहले एक एक्ट आदिवासियों के लिए दिया गया था, हालांकि वो आदिवासी के नाम से नहीं था, सभी आदिवासियों के नाम से नहीं था, जिसको हम जानते हैं, जैसे कि सिद्धू कान्हू जी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ा गया था, हुल जो मनाते हैं हम लोग, तो हुल दिवस, उस समय जो लड़ाई हुआ था, उनकी शहादत की वजह से अंग्रेजों को संताल परगना टेंडेंसी एक्ट, SPTA एक्ट, इसको देना पड़ा अंग्रेज को। फिर उसके बाद हमारे बिरसा मुंडा जी की जो शहादत हुई, काफी इन्होंने आसाम में संघर्ष कर रहे हैं। ये लोग संक्षेप में बताना चाहते हैं कि आसाम में अभी भी जो कोल ट्राइब है, जो कोल आदिवासी है, अभी भी उनको जो है वहाँ शेड्यूल आदिवासी जो शेड्यूल ट्राइब है, यानी उनकी जो सूची है, उस सूची में अभी तक उनको संलग्न नहीं किया गया है। बल्कि वहाँ पर आप देखेंगे कि कई आदिवासियों को भी, उनको जो समुदाय है उनको नहीं संलग्न किया गया है, उनको टी ट्राइब में रखा गया है। तो आज हम वहाँ की व्यथा, वहाँ के दुख दर्द को सुनेंगे और उनके बारे में भी जानेंगे। आसाम में हमारे जो कोल ट्राइब हैं और अन्य जो समुदाय हैं, क्या स्थिति है वहाँ के बारे में। फॉर दादा भैया इसी को बाबा लोहा एक हरण को काली मातो आसाम डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट काली तीन मातो जन बाइसिकल के आर मुइजोल रे दोरक सागे दिसुम खान जारोगा जहाँ तबने मारांग नेता को जेलका झारखंड बिहार
पश्चिम बंगाल मालवा है। मुझे और सबने ताही जाति का को फिर दबा जोहार। हमें अफसोस है कि हम असर से है कौन से है, लेकिन हमें कौन भाषाएं नहीं आती है, इसलिए हम थोड़ा ही कौन की भाषा में सुनाई कुछ गलती हो जाए तो हमें माफ कीजिए। और देखा जाए हमें इस विश्वकर्मा जयंती पर सारे दुनिया के कौन को इकट्ठा करने के लिए जो प्रयास और थी वो आज सफल होने जा रहे हैं। बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग का अपना पता नहीं था। हम लोग को असम में सिर्फ मुंडा लोग ही जयंती की जाती थी। तो हमें भुवनेश्वर जी से कुछ यूट्यूब चैनल से बिरसा मुंडा के बारे में कुछ जानकारी मिला और हमें सौभाग्य हुआ कि इस आज हम यही बिरसा मुंडा जयंती पर आने को एक मौका भी मिला और यहाँ का जो हमारे और समुदाय है और लोगों से जान पहचान भी हुआ। तो हमें समय रखने के लिए कि हम इतना ही बोल के हमारा ये थोड़ा सा भाषण खत्म करता है। धन्यवाद।